हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। आज हम आपके सामने बिहार बोर्ड के बच्चों के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ पे। खास करके वो बच्चे जो 2025 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम लिखेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग अपना तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे। सबको बढ़िया नंबर लाना है, अच्छा नंबर लाना है, अच्छा रिज़ल्ट लाना है। तो उसी के करीब में आज आपको जैसा कि पता ही होगा कि मेरे YouTube चैनल पे, अपने इस कोचिंग के YouTube चैनल पे देखिए लगातार वीडियो जो है मैथ का और हिंदी का अपलोड हो रहा है। अब उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट को लेके। जैसा कि आपको पता है कि आपके बिहार बोर्ड में टोटल 6 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, SST हो गया, इंग्लिश हो गया, और कुछ बच्चे संस्कृत के जगह पे मैथिली रखते हैं, उर्दू रखते हैं, और भी भाषा का हो सकता है कि सिलेबस आपका अलग अलग हो। लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो है वो कॉमन होता है। जैसे साइंस है वो सबके सब्जेक्ट में होता है, सब विद्यार्थी का होता है। तो कुल मिलाकर आपके बोर्ड में जो है साइंस वो पूरा 100 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें आपको 80 नंबर का जो है आपका एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर आपको स्कूल में प्रैक्टिकल यानी इंटरनल असेसमेंट में दिया जाता है। तो उसी करीब में आज हम लोग साइंस को कैसे अप्रोच करेंगे, साइंस का हम कैसे तैयारी करेंगे जिससे हम बेहतरीन नंबर ला पाएंगे, साइंस में हम कैसे करें जिसमें हमें 95, 96 से लेकर 100 नंबर तक जो है हम स्कोर कैसे कर सकते हैं। इसी सब में आज हम बात करने के लिए यहाँ पूरा उपस्थित हैं और आपको हम वो सारा बात बताएंगे जो आपके जानने के लिए है। तो आप जो है पूरा वीडियो में बने रहें और इसको पूरा आप कम्प्लीटली देखें, बात को समझें, और हम लोग आगे भी बात करेंगे। लेकिन आज हम एक छोटा सा बात आपके लिए हम करने वाले हैं कि साइंस के लिए हमें क्या क्या बात में सबसे पहले ध्यान रखना वो आवश्यक होता है। तो चलिए हम इस पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 साइंस यानी हम विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपका एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का। जिसमें आपका 20 मार्क्स यानी वो आपका होता है प्रैक्टिकल, और 80 मार्क्स जो आपका होता है वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है। जिसको हम थ्योरी पेपर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको 2 तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। 50% सब्जेक्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव। ये बिहार बोर्ड का जो है पूरा पैटर्न है। तो हम लोग आज ये समझने वाले हैं कि हम जो है ना साइंस को कैसे अप्रोच करेंगे, कौन सा बुक पढ़े, कैसे पढ़े, ये सब जानना देखिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं क्या कि सर हम 8 में ठीक से नहीं पढ़े हैं, 9th में ठीक से नहीं पढ़े हैं, तो 10th में मेरा क्या होगा, या अब हम कैसे क्या करें। अब देखिए आपका जो है ये जून आपका लगभग ख़त्म होने वाला है। अब देखते देखते देखिएगा आपका एग्ज़ाम जो है अब नज़दीक आ जाएगा। तो हम आपको यहाँ पे वो सारा तैयारी भी करवाएंगे, A to Z हम लोग साइंस का पूरा प्रिपरेशन भी करवाएंगे। PIQ से लेके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस से लेके हर चीज़ करवाने वाले हैं। उसके लिए आपको निश्चित रहना है। लेकिन सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो उसका स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी जो है, जब तक हम किसी भी चीज़ के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम पूरा एक रोड मैप नहीं बनाएंगे, पूरा एक प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, फिर हमारा काम जो है सक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले पूरा देखेंगे कि साइंस को हम पहले क्या पूरा कैसे क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है,
तो देखिए, तो आप 8 क्लास में पढ़े हैं या 9th में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बात को दिमाग से पूरा निकाल देना है। पढ़े होते तो अच्छा है, नहीं पढ़े रहे तो क्या दिक्कत है। हम आपको वो सारी चीज़ बताते जाएंगे जहाँ पे आपको क्या करना है कि तो इस बात को आपको करना है पूरा दिमाग से निकाल देना है। अब देख लिए, सबसे पहले हम साइंस को अप्रोच कैसे करते हैं। देखिए, साइंस हमारा जो है वो पूरा 3 भाग में बांटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों को अप्रोच करने के लिए हमारे पास अलग अलग जो है मेथड है, अलग अलग जो है हमारे पास अलग अलग स्ट्रेटजी करना पड़ता है। अलग अलग इस तीनों को समझने के लिए अलग अलग समझ होना चाहिए। जैसे आपको हो सकता है कोई बच्चा का जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छा हो, उसका केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छा हो, उसका फिजिक्स कमज़ोर हो, किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा हो, बायोलॉजी कमज़ोर हो, तो अलग अलग ये और कॉम्बिनेशन हो सकता है। जो ही नहीं है सबका सब ठीक ही हो। और कभी कभी जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में मान लीजिए 5 चैप्टर है, तो आपको 5 में से कोई मान लीजिए आसान लग रहा है, कोई एक चैप्टर ऐसा है जो आपको थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है। ये सब भी होते रहता है, तो ये सब कोई बड़ा बात नहीं है, ये सब होते रहता है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फिजिक्स को लेकर। देखिए, फिजिक्स यानी भौतिकी, जिसको हम भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। फिजिक्स में क्लास 10th में आपका जो है 5 एक्सरसाइज है। पहला, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तीसरा, विद्युत। चौथा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पांचवा आपका ऊर्जा के स्रोत। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका पूरा 5 एक्सरसाइज है, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ये दोनों एक्सरसाइज है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, और एक हो गया आपका विद्युत। इससे जो है मोस्टली सवाल इससे बहुत ज़्यादा, इसका वेटेज ज़्यादा होता है। ये दोनों आपको पढ़ना अनिवार्य है। और ये साइंस जो है कोई रटने का विषय नहीं है, ये बात तो पहले दिमाग से निकाल दीजिए। साइंस जो है पूरा जो है एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट पे आधारित है, पूरा बेस्ड है। हम चाहेंगे तो एक एक बात को हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर उस बात को हम जो है अच्छा से आंसर भी कर सकते हैं। एक प्रकार के अपने अंदर में स्किल डेवलप करने का बात है। ठीक है, कि साइंस को हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए कि 5 एक्सरसाइज आपका हो गया। अब मान लेते हैं क्या कि आप जो है पढ़ने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले फिजिक्स, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम कैसे कोई चैप्टर को जो है अप्रोच करते हैं। अब बात जो समझ, देखिए सबसे पहले हमें जो करना है वो हमें करना है बुक रीडिंग। कौन सा बुक रीडिंग करेंगे?
वो बुक हम रीडिंग करेंगे वो है हमारा NCERT की हम लाइन बाय लाइन सबसे पहले पढ़िए, और उसमें आप बहुत सारा बात समझेंगे, बहुत सारा बात नहीं समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस बात को नहीं समझिए उसको आप राइट डाउन कीजिए, लिखिए, उसको सर से आप जाके क्या कीजिए, पूछिए, उस पर डिस्कशन कीजिए। तो साइंस को पहले क्या करना है, पूरा आपको समझना है। दूसरा जो है हमें करना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, यानी जिसको हम पढ़े हैं उसमें हम समझ विकसित करेंगे। कैसे? अपनी भाषा में। जैसे बुक में मान लीजिए प्रकाश के बारे में कुछ और लिखा हुआ है, किरण के बारे में कुछ और लिखा हुआ है, दर्पण के बारे में कुछ और लिखा हुआ है, हमें बात का मतलब वही निकल रहा है कि उसको हम अपने भाषा में कैसे कोड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी दूसरे आदमी का भाषा पूरा अगर मान लीजिए कोई आदमी आपको कुछ समझाया, आप जैसे जैसे हम बोले वैसे वैसे आप कहीं जाकर लिख दिए, उसको हम रटना कहते हैं। जब तक उसमें हम अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में नहीं लाते हैं तो उसको हम समझना नहीं कहते, ठीक है। तो आप इसको अपने भाषा में एक कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले डेवलप कीजिए। सबसे पहले अभी डेवलप करने का तरीका हो सकता है क्लास में आपको सर पढ़ा रहे होंगे, उससे आपको डेवलप हो रहा है, पूरा एक बात आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन रीडिंग करना तो करना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए एक बच्चा रीडिंग किया, एक बच्चा रीडिंग नहीं किया, दोनों के समझ में बहुत अंतर हो जाएगा, ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। फिर क्या करना है बताइए, जब हम कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए तो सारे परिभाषा को, जितना उससे परिभाषा बनता है, जितना उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट में जितना परिभाषा बनता है, एक एक पॉइंट को जो है पूरा उसको परिभाषा को लिखिए और उसको याद कीजिए। परिभाषा को लिखिए, याद कीजिए और अपने से बार बार उसको लिखने का क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप अपने से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए तो हो सकता है कि भाषा में आपको अंतर आएगा, बहुत सारा अंतर आएगा। बस आपको ये देखना है कि मीनिंग सेम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। बात तो क्या है बताइए, बराबर है। फिर हमें क्या करना है बताइए, उसमें जितना उदाहरण दिया हुआ है, चाहे न्यूमेरिकल हो या जिस प्रकार का उदाहरण के साथ साथ जितना क्रियाकलाप दिया हुआ है उसको आप पूरा पढ़िए। ये आपको हम कह रहे हैं कि ऐसा स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं जिसमें आपका, हम पहले बता चुके, इसमें 95 प्लस नंबर लाने का, 96, 98, 99 नंबर लाने का हम स्ट्रेटजी बता रहे हैं। बाकी 60, 70, 80 नंबर लाने का मेरे पास, अगर हम मान लीजिए कि कोई बच्चा को 3 मंथ भी पूरा साइंस पढ़ा देंगे, 4 मंथ, तो आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण, उसके क्रियाकलाप को, जितना भी एक्टिविटीज़ है उसको आप पूरा पढ़िए, उसको पूरा उसे समझने का प्रयास कीजिएगा वो क्या कह रहा है। 5वां स्टेप हमारा क्या होगा बताइए, जब आप ये सब पूरा पढ़ चुके हैं तो आप अपने क्वेश्चन बैंक को निकालिए, प्रीवियस ईयर को, क्वेश्चन बैंक को आप निकालिए और देखिए कि पिछला जो है 4-5 साल में जितना सवाल आया है वो सवाल का आप आंसर कीजिए। देखिए कि आपका कितना सवाल आपसे हो रहा है, कितना सवाल नहीं हो रहा है। फिर देखिए कि कैसे आपको जो है पता चलेगा कि मेरा यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जब ऑफलाइन क्लास चलता है तो पर वीक जो है करीब करीब 20 क्वेश्चन का जो है MCQ हम लोग करवाते हैं। कभी सब्जेक्टिव देते हैं लिखने के लिए, बच्चा को लिखने के लिए देते हैं, तो करीब करीब जो है ना आपको हर वीक में जो है 2-4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का और 10 क्वेश्चन जो है कम से कम हर वीक में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। एक आज मान लीजिए इस सप्ताह मेरा ये चैप्टर था, अगले सप्ताह ये चैप्टर होगा, अगले सप्ताह ये चैप्टर होगा, हर एक एक्सरसाइज में आप करते जाइए। देखिए आपका जो है साइंस अपने अपने क्या होते जाएगा, ठीक होते जाएगा। फिर आप देखिएगा कि जब लॉन्ग टाइम आप देखिएगा आपका साइंस जो है वो पूरा बेहतरीन होते गया। साइंस जो है ये रटने का पूरा विषय है ही नहीं। अब जब हम अपने यहाँ पढ़ाते हैं तो हम अपने यहाँ बच्चा को कैसे पढ़ाते हैं, तो ये जो है ये अपने से करने के लिए, हम पहले बताते हैं, ये अपने से करने के लिए। अब देखिए क्या है कि जब हम मेरे यहाँ जब क्लास चलता है या जब हम यूट्यूब पे करेंगे तो हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको कोई भी चैप्टर का जो है पूरा कॉन्सेप्ट डिलीवरी कर देंगे, यानी कि चैप्टर के अंदर में क्या है क्या नहीं है, एक एक चीज़ को खोल के आपको एक एक कीवर्ड को जो है क्या करेंगे, पहले पूरा समझा देंगे। उसके साथ साथ आपको हम जो है पूरा डेफिनेशन लिखाते चलेंगे, जिसको हम कहते हैं परिभाषा। पूरा परिभाषा आपको लिखाते चलेंगे। परिभाषा लिखाने के बाद अगर उससे मान लीजिए न्यूमेरिकल बन रहा है तो न्यूमेरिकल पूरा उसको आपको क्या करेंगे, पूरा करवा देंगे। न्यूमेरिकल हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया। फिर देखिए जैसे लाइट चैप्टर में जैसे क्या कि थ्योरी होता है, मैथ में जैसे थ्योरम होता है, ज्योमेट्री में उसे फिजिक्स में थ्योरी होता है, उसको भी पढ़ना क्या बताइए बहुत जरूरी है, ये आपको हम पूरा करवा देंगे। फिर चौथा जो है वो है हमारा टेस्ट। टेस्ट में कौन सा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोनों का।
और ये टेस्ट में हम क्या करते हैं, क्या क्या बात का ध्यान रखते हैं। देखिए, सबसे पहले कि बच्चा आंसर राइटिंग कैसे कर रहा है, ठीक है, बच्चा का हैंड राइटिंग कैसे है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर क्या इसमें देख लीजिए, बच्चा जो हैंड राइटिंग बच्चा का साथ साथ जो है, बच्चा जो है कहीं शुद्ध अशुद्ध, मतलब जो होता है कि मान लीजिए कि आपको जो है वर्ड जो है आप शुद्ध अशुद्ध मान लीजिए, आप समझ सकते हैं कि जैसे आपको कोई वर्ड है और वो लिखने के लिए नहीं आया, वो एक तरह से नेगेटिव हो जाता है। लिखने का तरीका जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर देख लीजिए, आपका मान लीजिए चित्र बनाने वाला है तो आप चित्र कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सब जो है ना छोटा छोटा बात जो है एग्जाम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ये सारा बात को हम क्या करते हैं, उसमें ध्यान रखते हैं। फिर जो है मान लीजिए कि बच्चा जो है क्वेश्चन के अनुसार से आंसर लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, कि मान लीजिए क्वेश्चन कुछ और कह रहा है और आंसर आप कुछ और लिख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अनुसार से क्या होना चाहिए बताइए, आपका जवाब होना चाहिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है ना अलग अलग डायमेंशन से आ सकता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा प्रकाश के बारे में बताइए, या प्रकाश की परिभाषा लिखिए, प्रकाश के बारे में 5 बात लिखिए, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है। या प्रकाश हमारे ऊपर क्या प्रभाव है, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है। हम इसमें एक ही बात को नहीं लिख सकते, बल्कि इसमें जवाब तो मीनिंग तो एक ही रहेगा, लेकिन हमें लिखने का तरीका क्या होगा बताइए, हमें प्रेजेंट करने का तरीका क्या करना होगा, वो चेंज करना होगा। तो जितने बिहार बोर्ड में टॉपर निकलते हैं वो सब का जब आप कॉपी जाके देखिएगा, आप समझिएगा। हमारे यहाँ बहुत अच्छा बच्चा जो है अच्छा रिजल्ट लाया है। जब आप देखिएगा तो उसका लिखने का तरीका, जो प्रेजेंट करने का तरीका है, उसका जो शब्द का चयन है, जो उसका मतलब हैंड राइटिंग है, वो सब देखिएगा तो उसका A ग्रेड का होता है, तभी जाकर वो कहीं बढ़िया कर पाता है। तो ये बात आपको भी पूरा ध्यान में रखना क्या है, मस्ट है, हमें कैसे क्या एग्ज़ाम में करना है। फिर देखिए टेस्ट हो गया। 5वां जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा PYQ। PYQ जब बनाइएगा, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, PYQ में हम लोग अप्रोच करते हैं 2014 से लेके 2014 तक जितना भी सवाल आया वो सब को हम करते हैं। जैसे आपका लाइट जो पूरा खत्म हुआ तो लाइट के अंदर जितना भी PYQ आया है वो सब आपका हम क्लियर करवा देंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो, आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, आपको बनेगा। ये जो है ना 5 स्टेप जो है ना बच्चा को क्या करता है, पूरा बूस्ट करता है। बाकी हमारा जो है अपना जो नोट्स मिलता है, वो नोट्स में आपको बहुत सारा क्वेश्चन, डेफिनेशन, MCQ वगैरह वगैरह बहुत दिया हुआ रहेगा। तो इससे क्या होगा, हम यूट्यूब पर भी ये सारा काम करने वाले हैं। और देखिए, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, ये सब भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर विद्यार्थी का भी अपना अपना डेप्थ होता है, हर टीचर का भी अपना अपना डेप्थ होता है, समझाने का तरीका होता है। तो उस पर भी बहुत सारा चीज़ क्या करता है, डिपेंड करता है। हम क्या करते हैं, हम लोग सब बच्चा सबको बहुत अच्छा से गाइड करते हैं। बच्चे के प्रति एक एक बात का क्या करते हैं, उसका हम ध्यान रखते हैं, अनुशासन रखते हैं। डिसिप्लिन देखिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिसिप्लिन जो है ना वो बैलून में भरा हुआ हवा की तरह है। जब तक हवा रहेगा आप तब तक हवा आकाश में उड़ते रहिएगा, जिस दिन हवा निकल गया आप नीचे गिर जाइएगा। तो डिसिप्लिन जो है ना उसी तरह से हमारे लाइफ में काम करता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन जो बना के रखना, क्लास में कैसे आप मेंटेन करना है, अपना सेल्फ स्टडी कैसे कंटिन्यू रखना, आगे यहीं से बहुत सारा बात करेंगे। बस आपको एक छोटा सा हम बस एग्जांपल दिए कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। बाकी अगले क्लास से आपको जो है ना फिजिक्स का सबसे पहले फर्स्ट क्लास जो है आपका फिजिक्स का हम लाएंगे। यहाँ पे देखते हैं उसमें कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें करते हैं। बाकी ये आपका साइंस का पूरा स्ट्रेटजी था, आप इसको फॉलो करके जो है पूरा बढ़िया से अपना रिजल्ट कर सकते हैं। अगर इसको जो बच्चा फॉलो करेगा वो गारंटी के साथ है कि वो एग्ज़ाम में पूरा बढ़िया नंबर लाएगा तो लाएगा। बाकी आप कोशिश कीजिए कि अपने आसपास में जो भी आपका बच्चा मित्र हो, दोस्त हो, अगर वो बिहार बोर्ड में पढ़ाई कर रहा है, बिहार बोर्ड से पढ़ रहा है, अगर वो चाहता है कि वो बढ़िया नंबर लाए, बढ़िया मार्क्स लाए, तो अगर ऑफलाइन संभव हो तो हमसे ऑफलाइन आप जुड़ जाइए। पटना में बाजार समिति में मेरा कोचिंग है, पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मिल जाएगा। नहीं तो ऑनलाइन में देखिए आप, ये हमारा यूट्यूब जो है वो आपको हमसे जोड़ेगा, हमारे बीच में एक संबंध स्थापित करेगा। तो आप उनके साथ ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है इसका बेनिफिट हो सके। बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और एक बेहतरीन क्लास के साथ मिलेंगे।